नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या सोशल मीडिया वाक़ई हमारे लिए या हमारे बच्चों के लिए एक ख़राब चीज़ है? और क्या हमारे बच्चे या हम खुद अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर यूँ ही जाया करते हैं और वो कितना हद तक सही है या गलत है? सबसे पहले बच्चों के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि बच्चों के लिए ये सोशल मीडिया कितना बेकार है या कितना अच्छा है? देखिए, आज के ज़माने में अगर बात करें तो कई बार ये डिबेट आती है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। और आपने कई बार ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि जिसमें कई आई थिंक कोई कंट्री है जिसने सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर एज भी लगाई है कि उस एज के बाद ही आप उस सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, बच्चों के पर्सपेक्टिव में समझने से पहले हमें अपने बचपन को देखना पड़ेगा, राइट? जब हम अपने बचपन में थे, तो अगर आप 30, 35, 40 साल की एज में रहे हैं, तो आपके जो बचपन रहा होगा 90s में, 80s में, वो जो ज़माना था जिसमें हमने अपना बचपन गुज़ारा, वो कैसा था? और आज का जो बचपन है, जो आज का युवा गुज़ार रहा है, वो कैसा है? थोड़ा-सा अगर फ्लैशबैक में चलें 90s में, तो जब हम अपने बचपन को देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं हम सब? मोस्ट ऑफ द पीपल एक एक छोटे शहर को बिलॉन्ग करते हैं, राइट? जिसमें हम हमारा अपना फैमिली होती थी, और उस ज़माने में एक बड़ी फैमिली होती थी जिसमें शायद हमारी अपनी फैमिली में 3, 4, 5, 6 जने होते थे। और उसमें भी अगर आप चूँकि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, तो चाचा, ताऊ, ये सब की फैमिलीज़ के लोग भी रहा करते थे। तो उस ज़माने में चीज़ें बड़ी स्लो थी, लेकिन हैपनिंग थी। हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ, आप अगर एक गली मोहल्ले में रहते हैं, राइट? तो उस ज़माने में अगर आपकी गली में, आपके मोहल्ले में किसी के पास कोई मारुति 800 भी अगर ख़रीदता था, तो वो बड़ा ही दिलचस्प वाक़या हुआ करता था। लोग गली में, किसी ने मारुति 800 लेके आ रहा है और लोग आपस में उसमें चर्चा कर रहे हैं और कई तरह की बातें बना रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। आप अगर देखो तो उस ज़माने में हमारे पास खेलने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, राइट? क्रिकेट उस ज़माने में भी था और अभी भी है। हम लोग शायद उस क्रिकेट को गली में ही खेल लिया करते थे, राइट? उस गली में हम कभी भी ये नहीं कहते थे कि हमारे पार्क यहाँ से दूर है या पार्क यहाँ पे नहीं है। और उसी में हम क्रिकेट खेल के और दोस्तों के बीच में समय को गुजार के और उसमें खुश रहा करते थे। और उस ज़माने में चीज़ें थोड़ी-सी अलग भी थी, एक स्ट्रगल भी था। और वो स्ट्रगल कई तरीके का था, राइट? अगर आप एक छोटे शहर से थे, तो उस ज़माने में लाइट्स भी बहुत जाया करती थी। आई आई रिमेंबर कि उस ज़माने में शायद सुबह ही रोस्टिंग हुआ हो शुरू हो जाती थी, शायद 8 बजे, 9 बजे, और शायद 3-4 घंटे और का रेगुलर कट ऑफ था, और उसके बाद भी बीच-बीच में जाती थी। तो वो एक स्ट्रगल पीरियड भी हम सब ने वहाँ पे देखा था। अ, ब उसमें बहुत सारे इवेंट्स भी हुआ करते थे उस ज़माने में, इन टर्म्स ऑफ बर्थडे पार्टीज़, राइट? अभी भी। और क्योंकि बहुत सोशल गैदरिंग ज़्यादा ज़्यादा थी, तो लोग एक-दूसरे के घरों में ज़्यादा जाते थे। और एक-दूसरे के घरों में जाना और वो चाय-पानी, खाना-पीना, वो सब गैदरिंग में काफ़ी टाइम बीत भी जाता था, और काफ़ी टाइम लोग उसको एन्जॉय भी करते थे, लोगों को एक-दूसरे से बात करने में। लेकिन इन सब चीज़ों में आपने देखा होगा, उस ज़माने के जो बचपन था, भले ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल था, लेकिन आज की जो, अगर हम अब अपने बचपन के बारे में सोचते हैं, तो हमें हमेशा अपना बचपन सुहावना नज़र आएगा। भले ही थोड़ा बहुत भी उसमें स्ट्रगल भी रहा होगा, लेकिन वो एक एक मीठा, एक अच्छा अनुभव लेके आता है। अब हम अगर अपने बचपन को देखें, तो उस बचपन में स्ट्रगल था, चीज़ें थी करने के लिए, भले ही चीज़ें कैसी भी हों। और हम लोग शायद जो बचपन में कॉमिक्स, आपको अगर याद हो, चाचा चौधरी और चंपक, ऐसी ऐसे कॉमिक्स भी हम लोग पढ़ा करते थे। और कुछ बच्चे तो मतलब लाइक गर्मियों की छुट्टी में वो चाचा चौधरी और कॉमिक्स की रेंटल शॉप लगाना, इस तरीके की चीज़ें करते थे, जिसमें एक अच्छा टाइम पास भी होता था और हम लोग एक एंजॉय भी करते थे लोगों के साथ। लेकिन और इन सब चीज़ों में हम लोग जो 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 सोशल गैदरिंग थी, उसको कभी मिस नहीं करते थे, राइट? वो लोगों से मिलना, बातचीत करना, दोस्तों के बीच में बैठना। कई बार हम, बारिश जब होती थी, तो उस बारिश में नाव को बनाना, उस नाव को पानी में डालना, वो नाव को आप अपने 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 छज्जे में बैठे हुए हैं और उस नाव को देख रहे हैं पानी में बहती हुई जा रही है। तो वो एक
अलग तरीके का आनंद, जिसमें शायद प्रकृति के साथ भी हम जुड़ते थे, राइट? जो बारिश में कई बार भीगते थे, तो वो सब जो चीज़ें थी वो हम करते थे, और हमने उस बचपन को काफ़ी, आपने भी उस बचपन को काफ़ी इंजॉय किया होगा, और आज भी वो बचपन की जो यादें हैं वो मेमोरेबल होंगी, नो डाउट। लेकिन हम ये सब चीज़ें इसलिए करते थे क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं था करने को, राइट? या तो खेलने के लिए कुछ क्रिकेट, बैडमिंटन ऐसी चीज़ें होंगी, या फिर दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ कुछ गैदरिंग कर ली, और इस तरीके की चीज़ें करते थे। लेकिन हम लोग और कुछ ऐसा, कुछ मोबाइल, इंटरनेट ऐसी कोई चीज़ें हुआ नहीं करती थी। तो हम लोग कई बार थोड़ा स्ट्रगल भी होता था इन टर्म्स ऑफ नॉलेज गेन करना, राइट? जिसमें हम लोग कई बार जो जो मैगज़ीन्स हुआ करती थी, आउटलुक या टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पेपर है, उन सब पे हम लोग रिलायबल थे देखने के पर्सपेक्टिव में। लेकिन अब आज के अगर सिनेरियो में बात करें, जो आज के बच्चे हैं उनके पास आप देखिए तो मैक्सिमम लोग बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, या इवन छोटी सिटीज़ में भी रह रहे हैं, तो वहाँ पर एक फ्लैट सिस्टम का चलन है। हम सब फ्लैटों में, अधिकांश लोग फ्लैट्स में रहते हैं, या इवन अगर सेपरेट घर में भी रहते हैं तो वो जो सोशल गैदरिंग है वो शायद है, अब है नहीं, जिसमें लोगों के पास टाइम ही नहीं है, और टाइम भी है तो शायद वो एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। उस केस में आप अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव में सोचिए तो उनके पास वो कुछ और ऑप्शन बचता नहीं है रादर देन सोशल मीडिया, क्योंकि वो सोशल मीडिया ही एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं या टाइम को बिता सकते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया मेरी नज़र में एक ख़राब चीज़ नहीं है, अगर उसका हम सदुपयोग, उसका सही से प्रोडक्टिव यूज़ कर पाएँ तो। एक एक सोशल मीडिया ऐसी भी हो सकती है जिसमें हम जाएं और चीज़ों को देखें और एक टाइम पास करें, रील्स देखें या उल्टे सीधे गाने सुने, या वीडियोस देखें, तो वो एक लेवल तक ठीक है। लेकिन मैक्सिमम में अगर हम उसका टाइम पास करते रहते हैं तो हमने एक कोई प्रोडक्टिव यूज़ नहीं किया। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर सोचते हैं तो हाँ, सोशल मीडिया एक ख़राब चीज़ है अगर हम लोग उसमें हमेशा एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल पे, अगर हम बस गेम खेले जा रहे हैं तो हाँ, एक ख़राब चीज़ है। लेकिन इस चीज़ का हम लोग एक प्रोडक्टिव यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ओनली, राइट? तो इस सोशल मीडिया के थ्रू ही हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक ऐसी बातें कर सकते हैं जो शायद हम अपने जान पहचान के लोगों के साथ भी ना कर पाएँ। मतलब एक नेचुरल चीज़ है, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप उतना नेचुरली किसी नोन बंदे से नहीं बोल सकते जितना नेचुरली आप ऑनलाइन या किसी को, जो अननोन बंदे हैं उनके साथ आप बोल सकते हो। कई बार आपने देखा होगा, राइट? जब हम पहले ट्रेन में सफ़र किया करते थे तो ट्रेन जो लॉन्ग रूट की होती हैं, जिसमें आपके आसपास अननोन लोग बैठा करते थे, और उन अननोन लोगों से ही आपकी अच्छी गॉसिप हो जाती थी, और आप कई बातें उनके साथ भी शेयर कर सकते थे, जो कि आप कई बातें अपने बहुत सारे जो क्लोज़ लोग हैं उनसे नहीं शेयर कर पाते हैं। तो सेम ही जर्नी जो ट्रेन की जो पहले होती थी, अब वो सोशल मीडिया पे कन्वर्ट हो गई है, जिसमें हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कम्युनिटी है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन आप आज की डेट में हम खुद सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल नेटवर्क में लिंक्डइन हो, या आज के जो सोशल प्लेटफॉर्म है, या लिंक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनके थ्रू ही हम चीज़ों को ढूंढते हैं और उनका हम सोल्यूशन लेते हैं। तो यही चीज़ आज के बच्चे भी कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि उनको हम सोशल मीडिया से दूर करके बहुत कुछ प्रोडक्टिव हम हासिल कर पाएंगे। रादर देन उनको हमें ये बताना कि सोशल मीडिया से दूर रहो, और फोर्सफुली अब हम सोशल मीडिया से उनको दूर करें या नेट से दूर करें, इसको करने की जगह हमें उनको ये बताना चाहिए कि शायद कि सोशल मीडिया का सही और प्रोडक्टिव यूज़ क्या है, और वो हम तब कर पाएंगे जब हम खुद ही सोशल मीडिया का एक सही तरीके से यूज़ करेंगे। आज की डेट में आप किसी को भी देखिए, अगर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे फ़ोटो अपलोड करता भी है तो एक एक उसका एक पर्सपेक्टिव होता है, राइट? फ़ोटो अपलोड करने का, कि आप एक खुशी को दिखा रहे होते हो, तो एक 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 अच्छा पहलू जो होता है आप अपना वो सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हो।
तो वो दूसरा बंदा उसको किस तरीके से ले रहा है वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है, राइट? आप अगर आप किसी बंदे की फ़ोटो, एक अच्छी यादें आप सोशल मीडिया पे देखते हो, तो आप उसको लेके किस तरीके से पर्सपेक्टिव देखते हो। एक एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि हम उसको देख के हम उसको एप्रिशिएट करते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। और कई बार लोग उसको जेलसी के भाव से भी देखते हैं, कंपटीशन के भाव से भी देखते हैं, तो वो एक बुरी फीलिंग लेके आती है। तो हमें बच्चों को इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए और ख़ुद भी उस तरीके को एजुकेशन हमें अपने आप को रेज़ करना चाहिए, जिससे हम सोशल मीडिया का एक प्रोडक्टिव यूज़ कर पाएँ कुछ सीखने में, राइट? आप कितने भी ऑनलाइन चैनल अगर आप देखोगे सोशल मीडिया में, जो सारे प्लेटफ़ॉर्म में अ, बहुत सारा कंटेंट है, जो इससे हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। चाहे वो स्पीकिंग स्किल्स हो या कुछ नई लर्निंग की स्किल हो या सोशल स्किल हो। आज की डेट में ज्ञान, नॉलेज, कंटेंट अपार है हर तरफ, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ हो या कुछ कुछ जॉब से रिलेटेड चीज़ हो या कोई भी ये लाइक ड्राइविंग स्किल्स हो, आप सारी चीज़ों की नॉलेज आपको सोशल मीडिया पे मिलती है। बट ज़रूरी ये है कि हम एक सही प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़ें, सही लोगों के साथ जुड़ें और सही चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो हमें बच्चों को इस तरह से परवरिश या उस तरीके का इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, जिससे कि वो सोशल मीडिया का एक सही यूज़ कर पाएँ, रादर देन उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देना कि वो नेट नहीं यूज़ कर सकते, सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। और कई बार हम और आप खुद भी, राइट, उनके सामने यूट्यूब में देखते हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में देखते हैं दूसरों की, मतलब अननेसेसरी और अनवांटेड चीज़ें हम लोग खुद ही यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ किड्स, इन फ्रंट ऑफ बच्चों के सामने। तो वो इम्पैक्ट ऑब्वियसली बच्चों के पास भी आता है, और वही बच्चे जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो वो भी यही काम कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर एक एक गलत अप्रोच चली जाती है सोशल मीडिया पे, और वहाँ पर हम कहते हैं कि हाँ, अब ये सोशल मीडिया पे टाइम ख़राब कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बच्चे कहीं न कहीं देखते हैं हम और हमसे और आपसे, और उसको आगे लेके जाते हैं। बस हमको इसी को करेक्शन करना है। और बीइंग अ पेरेंट खुद भी अगर हम देखें तो हम भी सोशल मीडिया का एक अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल सेट को डेवलप करने में और नई से नई चीज़ों को सीखने में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया सिर्फ यंगस्टर के लिए होती है। सोशल मीडिया इट्स फॉर एवरीवन। आई वुड से कि अगर आप अपने 35, 40, 40s या 60s में हो, उसमें शायद सोशल मीडिया ज़्यादा आपको और हमको हेल्प कर सकता है, अगर हम एक नई नई कम्युनिटीज़ से अटैच हो, जिससे हम अलग अलग चीज़ें शेयर कर पाएँ, नई से नई चीज़ें स्किल सीख पाएँ, तो एक नया रिफ़्रेशमेंट मन को ज़रूर आता है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप क्या सोचते हैं सोशल मीडिया के बारे में, और क्या आप भी सोशल मीडिया का कुछ इस तरह ही यूज़ कर रहे हैं या कुछ अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं? और जो बचपन की जर्नी शायद मैंने जो शुरू में शेयर करी, आपकी भी रही होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप शेयर करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।